इन गांव के लोग कभी रामपाल दास का नाम सुनकर लठ उठाते थे। आज उन्हीं गांव के मोजिज लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनको विभिन्न गांवों के सरपंचों और खाप प्रतिनिधियों ने बाकायदा किसान गौरव सम्मान से भी नवाजा। ये तस्वीरें रोहतक के बालंद गांव की है, जो रामपाल दास के उस करोथा आश्रम से महज 4 किलोमीटर दूर है, जिसे ग्रामीणों और आर्य समाजियों ने विरोध करके एक नहीं बल्कि 2 बार खाली करवाया था। अब अचानक से इन विरोध करने वाले ग्रामीणों का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। क्रोथा आश्रम के बाहर जून 2006 में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें डिघल और क्रोथा गांव की तरफ से आश्रम का घेराव किया गया था। तब इस विरोध में भारी तादाद में आसपास के गांव के लोग और आर्य समाजी एकजुट थे। माहौल बिगड़ा तो दोनों तरफ से कई लोगों को गंभीर चोटें आई। सोनू नाम के एक युवक की मौत भी हो गई। हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो सरकार को दखल देना पड़ा। रामपाल दास और उसके दर्जनों अनुयायियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद आश्रम को भी खाली करवा दिया गया। कोर्ट में केस चलता रहा। रामपाल दास को जमानत मिल गई और वे बरवाला आश्रम में चले गए। इस दौरान उस केस के संबंध में उनकी रोहतक कोर्ट में नियमित तौर पर पेशी होती रहती। 2013 में कोर्ट के आदेश पर क्रोथा आश्रम को खोलने की अनुमति मिल गई, लेकिन एक बार फिर से माहौल बिगड़ गया। तब एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई। 2006 के बाद से ही रामपाल दास और आर्य समाज के बीच 36 का आंकड़ा बना रहा, जिस कारण क्रोथा और उसके आसपास के गांव में माहौल तनावपूर्ण ही बना रहा। रामपाल दास के क्रोथा आश्रम में आने पर लोगों की सहमति नहीं बन पाई। ग्रामीण और आर्य समाजी लगातार विरोध करते रहे। कोर्ट की अवमानना के मामले में 2014 में बरवाला में रामपाल दास की फिर से गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। उनको अभी तक एक बार भी जमानत नहीं मिली। अब आता है साल 2025। भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में किसानों की हजारों एकड़ फसल डूब गई। पानी निकासी के प्रबंध न होने के कारण किसानों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सरकार की तरफ से भी पानी निकासी के पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए। ऐसे में अचानक से रामपाल दास उम्मीद की एक किरण के तौर पर हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए। किसानों की मदद के लिए रामपाल दास के अनुयायियों ने रातों रात हजारों फीट पाइप, मोटर और जरूरत का सामान गांव में भिजवा दिया, जिससे किसानों के खेतों में भरा 3-3, 4-4 फीट पानी निकल पाया। और यही वजह रही कि किसानों ने खेतों में डूबी अपनी फसल को बचा लिया और अगली फसल की बिजाई भी कर दी। किसानों का कहना कि रामपाल दास ने जिस वक्त उनकी मदद को हाथ आगे बढ़ाए, इससे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए उनको जगह जगह खाप पंचायतों, किसान संगठनों और ग्रामीणों की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें बालंद गांव की है, जहां पर हजारों लोगों ने रामपाल दास के सम्मान समारोह में शिरकत की, जिसमें रामपाल के अनुयायी भी शामिल रहे। हमारे गांव में जी 500-700 एकड़ में पानी भरा हुआ था, कम से कम भी 3-3 फुट। और रामपाल महाराज के पास हम एक बार गए अपने अरदास लेके। अगले दिन हमारे गांव में 11,000 फुट पाइप, 3 मोटरें हमारे गांव में भिजवा दिया। पानी उतर गया, सारे गेहूं की बिजाई होगी। और हमारे गांव में ऐसे मकान बना रखा है, बहुत अच्छा। नहीं, सरकार के पास क्यों नहीं गए? हम सरकार के पास कई बार गए, एक बार नहीं कई बार सरकार के पास गए, हमारे को वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। और हम रामपाल जी के वहाँ गए, वहाँ जाते हमारे को पूरी मदद मिली और हमारे को पाइप दिए गए, मोटरें दी गई और हमारा पानी उतार दिया गया। और आज गेहूँ की बिजाई हो चुकी है मेरे गाँव में। अच्छा, रामपाल दास के लोगों ने आपसे संपर्क किया या आप लोगों ने उनसे किया? नहीं, रामपाल हमने पता चला सोशल मीडिया से और हम उनके पास गए और उनके पास एक दिन गए थे, अगले 24 घंटे के अंदर पाइप और मोटरें हमारे को भिजवा दी थी। पानी निकल गया? पानी निकल गया पूरा और मोटरें और पाइप हमारे को दे दिए। अब उनको स्थायी तौर से दबाएंगे, जहाँ से पानी की निकासी अगर आगे बाढ़ आए तो उसमें भी दोबारा से होती रहे। खापों का जो काम है वो समाज में कोई बुराई हो उसकी खिलाफत करना, अगर कोई अच्छाई हो तो उसका सम्मान करना, ये खापों का दायित्व। तो रामपाल जी महाराज जी ने जो है ना, आज जो प्रकृति की मार आ गई थी भाई, जैसे फल्डिंग आ गई थी किसान में। किसान एक ऐसा समाज है जो हमेशा दबा रहता है और उन्होंने खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। और जब फसल अगली नहीं बुएगी तो किसान मारा जाएगा। उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसके बच्चे क्या पढ़ेंगे, उसके बच्चे क्या स्पोर्ट्स करेंगे। जब पैसा ही नहीं होगा, जब खाने के लिए नहीं होगा तो परिवार की प्रोग्रेस कैसे होगी। तो उसमें रामपाल महाराज जी ने जो है ना भाई, पानी निकासी के लिए पाइप दिए और मोटर दी वाटर पंप के लिए कि भाई पानी की निकासी करो
और वो पानी उठा करके नहरों वगैरह में डाल दिया, जिससे किसान की फसल बोई गई और किसान की अगली फसल बूगी तो भाई किसान खुशहाल हो गया। ये उन्होंने अच्छी मदद करी, तो हम उस काम की जो है ना तारीफ कर रहे हैं। भाई उन्होंने जो अच्छा काम किया तो वो अच्छे काम की तारीफ करना हमारा फर्ज है। ये काम तो सरकार भी कर सकती थी। सरकार ने नहीं किया, वो तो सरकार की सोच है। भाई सरकार ने करना चाहिए था। आपकी अच्छी बात है, भाई सरकार किस लिए होती है? सरकार जो टैक्स लेती है, इतना जीएसटी लेती है, तो उनका काम है अगर भाई उन्होंने ये काम करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक समाज सेवा इन्होंने कर दी, तो भाई हम इनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर सरकार करती तो हम सरकार की तारीफ करते। अच्छा, लोग ये भी बात करें कि रामपाल दास ये जो मोटर पंप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई एजेंडा है समाज के अंदर दोबारा से एंट्री पाने का, कि जिस तरीके से विरोध हुआ था उस चीज़ को भाई नॉर्मल करने के लिए। देखो, वो उनका क्या सोच है क्या नहीं है वो जाने, या जो कहने वाले जाने या वो जाने। हमने उन्होंने जो अच्छा काम किया हमने उसकी तारीफ कर दी, उसका सम्मान कर दिया। भाई उन्होंने अच्छा काम किया किसान के लिए तो अच्छा है, हमने अच्छा कर दिया। वो तो लोगों की अपनी सोच है, कोई किसी चीज़ को, कोई मीठे को अच्छा समझे, कोई खारे को अच्छा समझे, कोई चरचरे को अच्छा समझे। वो लोगों की खुद की मेंटिलिटी है। हमारी सोच जो है ना ये है कि भाई जो अच्छा काम करता है, फिर अच्छे और बुराई में, अच्छे और बुरे में अंतर कैसे होगा? अगर हम बुरे को और अच्छे को एक ही जगह लेंगे तो अंतर कैसे होगा? आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी? आने वाला समाज हमारा क्या सीखेगा कि भाई हमारे यहाँ तो अच्छे बुराई का कोई फर्क ही नहीं। आप अच्छा करो हम अच्छा कहेंगे, और बुरा करोगे तो बुरा कहेंगे। तो उसमें आने वाली पीढ़ी जो है ना वो भी ये सोचेंगे भाई अच्छा और बुराई में फर्क होता है। जो पाइप और मोटर थी वो गाँव में ही है या वापस ले गए? नहीं, अभी गाँव में ही है वो परमानेंट। हाँ, कोई किसी ने वापस नहीं लिया कुछ भी। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने दे दिया, भाई तुम ही रखो इसको, आगे आने वाले टाइम में भविष्य में जरूरत पड़े तो इसको यूज करना। ये तो एक बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। काम तो जी घना बढ़िया कर रखा है। यो डूबे और खेत बचा दिए लोगों की, अगली फसल बोगी सरकार तक जाकी है ना लोगों के न। और इन जो पाए पर वो 2-3 किलोमीटर की लाइन भी गए देर मोटर दे रखी। काम तो घना बढ़िया दे रखा, जमींदार के हक में तो करे रखा बढ़िया। जहाँ करके इसका यो इकट्ठे हो रहे हैं, सम्मान करें। क्या हालत क्या थी खेतों में? खेत में तगड़ी पानीदार सरकार जुगाड़े ना दी। और महाराज जी द्वारा आदमी गए, जानते हैं इन बेरा पाटे हुए फलाने काम में डूब रहे, धकड़े में डूब रहे, उड़े तो जागा न पाए। पर मोटर के अलावा आदमी भी दिए मदद के लिए। जो लाइन फिटिंग हो है वह लाइन फिट भी करवाई है, चालू भी करवाई है, पानी की निकासी करवाई। अगली फसल बूढ़ का भी राह बैठे है, गेहूँ पूरे उन खेतों में ना खाली पड़े रहे में। बहुत बढ़िया काम कराया है। जो सम्मान करने योग्य काम कर रखा है इसने। जो सम्मान करने के योग्य काम करो उसका करना भी चाहिए समाज ने। सम्मान 36 बिरादरी, खेती पर 36 बिरादरी निर्भर है। कोई से भी वर्ग न ला के देख लो, अनाज तो सभी खाते हैं भाई। अनाज के साथ साथ चारा भी तैयार हो, खेत में दूध भी सब पियो, 36 बिरादरी पियो है। इसमें तो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कराया है रामपाल महाराज। हालांकि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि रामपाल दास के जो सम्मान समारोह चल रहे हैं वह एक एजेंडा है ताकि ग्रामीणों में सामाजिक स्वीकृति हासिल कर सकें। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि संत रामपाल दास की इस मदद की हर कोई तारीफ कर रहा है।